हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज मयंक और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट एमएलएच फेलोशिप प्रोग्राम। करेंटली इस प्रोग्राम की एप्लीकेशंस ओपन है, तो यू कैन रजिस्टर फॉर दिस प्रोग्राम। ये बेसिकली एक 12 वीक्स का फुल्ली रिमोट इंटर्नशिप ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम है, जहाँ पर आप ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में कोलैबोरेट करोगे विथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स फ्रॉम मल्टीपल कंपनीज एंड यू कैन ऑल्सो अर्न अ डिसेंट स्टाइपेंड फॉर दिस प्रोग्राम। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है लर्निंग पर्पज से। इस वीडियो में हम इस प्रोग्राम के बारे में सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, इंक्लूडिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड द होल एप्लीकेशन प्रोसेस। So make sure you watch till the end. Also please hit the like button and subscribe to the channel if you haven't already done. So without further ado, let's get started. तो ये है MLH फेलोशिप का ऑफिशियल पेज। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अ फुल्ली रिमोट 12-week internship alternative where participants earn a stipend and learn to collaborate on real open source projects with peers and engineers from top companies. तो बेसिकली ये कुछ कंपनीज हैं जो जिन कंपनीज के इंजीनियर्स के साथ आप कोलैबोरेट करोगे और ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, गिटहब, सोलाना, मेटा, AWS, गूगल, बहुत सारी कंपनीज होती हैं। ठीक है, अब इस प्रोग्राम में बेसिकली होता क्या है कि 3 ट्रैक्स होते हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो। वो ट्रैक्स हैं आपके, पहला ट्रैक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फिर है आपका SRE साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग, और तीसरा होता है आपका Web3 इंजीनियरिंग। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यार अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, आपका उस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो आप इसमें भर सकते हो। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप बेसिकली क्या करोगे कि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स होंगे, उसमें कंट्रीब्यूट करोगे, और जो भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर करता है उसका पूरा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। जैसे आप मॉर्निंग स्टैंडअप्स में पार्टिसिपेट करोगे, फिर आप बग फिक्सेस में पार्ट लोगे, कोड रिव्यू, ये सारी चीज़ें जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स करते हैं, एक्चुअल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, वो आप इस प्रोग्राम में करोगे। इसके बाद आता है SRE इज़ नथिंग बट डेवऑप्स। तो अगर आपको डेवऑप्स में इंटरेस्ट है आपका, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। देन अगेन थर्ड इज Web3 इंजीनियरिंग। Web3 इंजीनियरिंग इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो अगर आपको उस तरफ जाना है तो आप इस ट्रैक में अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद ये फॉर्म है जो आपको भरना है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या है क्या नहीं है, बट मैं आपको सिर्फ डेट्स दिखा रहा हूँ कि डेडलाइन फॉर एप्लीकेंट्स फ्रॉम एशिया इज 31 मार्च। तो अगर आपको मई वाले सेशन में पार्ट लेना है, उसके लिए आपको अप्लाई करना है, तो डेडलाइन है 31 मार्च इफ़ यू आर फ्रॉम एशिया। इफ़ यू आर फ्रॉम आउटसाइड एशिया तो आपकी डेडलाइन है 30th अप्रैल 2024। ठीक है, अब एप्लीकेशन से पहले एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका ये है, बी एटलीस्ट 18 ईयर्स ऑफ एज। 18 से कम के लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, आपको 18 से ज़्यादा का होना ही ज़रूरी है। रिसाइड इन अ कंट्री नॉट एम्बार्गोड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब आपका ऐसी कंट्री से होना ज़रूरी है जो यूनाइटेड स्टेट्स ने बैन ना करी हो। ठीक है, कोई बैन इम्पोज ना करो उस कंट्री पे। उसके बाद एबल टू कमिट एटलीस्ट 20 आवर्स पर वीक टू दिस प्रोग्राम। एक हफ्ते में 20 घंटे आपको देने होंगे। नो हाउ टू कोड इन एटलीस्ट 1 लैंग्वेज, कम से कम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। प्रोफिशिएंट इंग्लिश स्पीकर। हैव पार्टिसिपेटेड इन एटलीस्ट 1 MLH हैकेथॉन और ग्लोबल हैक वीक इवेंट। उसके बाद हैव एक्सेस टू वीडियो कॉल क्वालिटी, इंटरनेट कनेक्शन, बेसिकली वही कि इंटरनेट वगैरह होना चाहिए। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको कॉलेज का स्टूडेंट ही होना है या आपको कोई वर्किंग प्रोफेशनल ही होना है। अगर आप ऊपर की जितनी भी कंडीशंस हैं उनको टिक करते हो तो डजेंट मैटर आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हो, या स्टूडेंट हो, या वर्किंग प्रोफेशनल हो, या अपने करियर के किस एज पे हो, आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। तो एप्लीकेशन प्रोसेस में सबसे पहले आपको एक कोड सैंपल सबमिट करना होगा। कोड सैंपल बेसिकली इसलिए ताकि जो रिव्यूअर्स हैं वो देख सकें कि आप कितने एफिशिएंट हो कोडिंग में। ठीक है, अब कोड सैंपल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि जब आप इंटरव्यूज़ में जाओगे तो एक पूरा का पूरा राउंड इसी पर बेस्ड होता है, जहाँ पर आपका कोड सैंपल डिस्कस होगा। आप मल्टीपल चीज़ें उसमें डिस्कस हो रही होंगी, तो कोड सैंपल सबमिट करते हुए आपको काफ़ी चीज़ों का ध्यान देना है। सबसे पहले तो ये कि आपका जो कोड सैंपल होगा वो कोई ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए जो रियल लाइफ प्रॉब्लम कुछ सॉल्व कर रहा हो। ठीक है, MLH फेलोशिप से रिलेटेड हो ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो। ठीक है, दूसरी चीज़, वो आपका कोड सैंपल ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, कोड बेस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, और ना ही एक पेज का होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई एक app.js, सपोज आपने कोई फाइल बना ली और उसमें सारा कोड करके दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मल्टीपल फाइल्स होनी चाहिए, बट कोड बेस बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपका जो कोड है वो गिटहब पर आप मेक श्योर करना कि आप गिटहब पर पुश दो, क्योंकि जब आप शेयर करोगे तो आप अपना गिटहब का रेपो लिंक ही दोगे फॉर्म में। ठीक है, इसके अलावा ट्राई करना कि वो होस्टेड भी हो कहीं पर, किसी वर्सल या कहीं पर भी आप होस्ट कर सकते हो उसे, ताकि जो रिव्यूअर है वो आपके कोड को लाइव देख भी सके, प्लस आपके गिटहब पर उसका कोड रिव्यू कर सके कि आपका कोड क्वालिटी कैसी है। कोड क्वालिटी से याद आया कि
कोड क्वालिटी मेंटेन आपको बहुत ज़रूरी है करना, ठीक है। जितना ज़्यादा अच्छी कोड क्वालिटी होगी आपकी, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपकी एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होने में, और उतना ही हेल्प करेगा वो आपके इंटरव्यूज़ में। तो कोड रीडेबिलिटी और कोड क्वालिटी पर आपको अच्छे से ध्यान देना है। वेरिएबल नेम्स वगैरह, इंडेंटेशन, ये सब जो भी चीज़ें होती है ना, और डिफरेंट फाइल सेग्रीगेशन, कैसे आप प्रोजेक्ट जो आपकी रेपोजिटरी है उसको मेंटेन करते हो, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब किस तरह का प्रोजेक्ट बना सकते हो आप वेब ऐप बना सकते हो, कोई मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कोई बैकएंड का कुछ सर्वर टाइप बना सकते हो। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हो। अब क्या क्या नहीं करना है, सबसे पहले तो ये कि कोई स्टैटिक वेबसाइट नहीं बना के देनी है, कोई HTML CSS की कोई ऐसी वेबसाइट बना के नहीं देनी है जिसका कोई मतलब ना हो, ठीक है। इसके अलावा आप CP अगर करते हो मान लो, तो ऐसा ना हो कि आप मल्टीपल CP या फिर DSA के क्वेश्चन ही सॉल्व करके दे दो, नहीं, ऐसा नहीं करना। माना कि लैंग्वेज उनको देखनी है आपकी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप क्वेश्चन सॉल्व करके दे दो DSA के। कुछ अच्छा प्रोजेक्ट होना चाहिए, ठीक है। एक बार आपने कोड सैंपल सबमिट कर दिया, उसके बाद आपको 3 एसेस होंगे जो आपको लिख कर देने हैं। मतलब 3 क्वेश्चन होते हैं जिन पर आपको एसेस लिख के देने होते हैं, वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे ही होंगे। पहला क्वेश्चन जो होता है वो होता है, व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन MLH फेलो। आप MLH फेलो ही क्यों बनना चाहते हो? इतनी सारी चीज़ें होती है, इतने सारे प्रोग्राम्स होते हैं, इंटर्नशिप्स होती हैं, बहुत कुछ होता है, बट ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप MLH फेलो बनना चाहते हो? दूसरा क्वेश्चन होता है कि व्हाट पर्सपेक्टिव और एक्सपीरियंस विल यू ब्रिंग टू द फेलोशिप टू स्ट्रेंथन आवर कम्युनिटी। मतलब MLH फेलोशिप से आप तो कुछ लर्न करना चाहते हो, लेकिन आप क्या लेकर आ रहे हो MLH फेलोशिप की कम्युनिटी के लिए, जिससे कम्युनिटी को हेल्प हो, ठीक है। अब यार ये जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना, ये दोनों क्वेश्चंस, एक तीसरा क्वेश्चन भी है, ऑप्शनल होता है, वो बता देता हूँ। एनीथिंग यू वुड लाइक टू टेल अस। तो इस क्वेश्चन में आप वो लिख सकते हो जो बाकी के दोनों क्वेश्चन में आपने कवर ना किया हो अपने बारे में। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो लिख सकते हो। अब ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ट्राई करना कि अच्छे से सोच समझ के इसका आंसर लिखो। ले लो 1-2 दिन, 3 दिन, जितने लेने ले लो, बट ढंग से अच्छे से फ्रेम करके आंसर देना अपना। जितना अच्छा आंसर लिखोगे आप, उतना ज़्यादा चांसेस होते हैं आपकी एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होने के। क्योंकि MLH फेलोशिप में बहुत ज़्यादा लोग हायर नहीं होते, मतलब हायर नहीं बोलूँगा, बट बहुत ज़्यादा लोग चूज़ नहीं होते, बहुत ज़्यादा लोग शॉर्टलिस्ट नहीं होते। तो एप्लीकेशन आपकी एकदम टॉप नॉच होनी चाहिए, जिससे कि आप सबसे ऊपर रहो, ठीक है। तो एप्लीकेशन के बाद एक बार आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, उसके बाद आते हैं आपके इंटरव्यूज़ में आपके होते हैं 2 राउंड्स। पहला राउंड थोड़ा HR राउंड टाइप होता है, उसमें आपके बारे में बात होगी, आपके कैरेक्टर के बारे में बात होगी, व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन MLH फेलो, ठीक है। इस तरह का राउंड होता है कुछ। सेकंड राउंड होता है आपका टेक्निकल राउंड, जहाँ पे आपके कोड सैंपल को डिस्कस किया जाता है। आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, किस आपकी कोड क्वालिटी कैसी है, कोड रीडेबिलिटी कैसी है, आपने क्या मतलब आपके कोड के बारे में सब कुछ डिस्कस होगा। वंस यू क्लियर दीज इंटरव्यूज, दैट मीन्स दैट यू आर सिलेक्टेड फॉर MLH फेलोशिप प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, सो मेक श्योर यू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आउट। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यस, देन प्लीज हिट द लाइक बटन, share it among your friends and subscribe to the channel. Stay safe, keep learning, and I'll see you in the next one. Bye bye.